कहानी मरता क्या न करता। बहुत समय पहले एक बूढ़ा रहता था। एक बार बूढ़े की पत्नी नहाने के लिए हमाम में गई, पर अपनी बारी आने पर भी वह नहा न सकी। बादशाह का नौकर आकर बोला, अभी बादशाह के प्रधान ज्योतिषी की पत्नी आकर नहाएगी, इसलिए हमाम इसी वक्त खाली कर दो। घर आकर बूढ़े की पत्नी बोली, बादशाह के ज्योतिषी का पद बहुत ऊंचा होता है। वह बहुत महत्वपूर्ण आदमी होता है। सब पर उसका रोब रहता है। तुम भी भविष्य बताना सीखकर ज्योतिषी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बुड्ढे को भविष्य बताना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर मरता क्या न करता। उसने लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा लेकर एक तरफ से उस पर लाल रंग फेरा, दूसरी ओर से काला, तीसरी ओर से सफ़ेद, चौथी ओर से नीला, पांचवी ओर से पीला और छठी ओर से हरा। लकड़ी के चौकोर टुकड़े और एक घिसे पीसे कागज़ को थैले में डालकर वो बाजार में एक ऐसी जगह बैठ गया जहाँ भीड़ ज़्यादा रहती थी। जब कोई आदमी उसके पास अपना भविष्य पूछने आता तो वह लकड़ी का रंग बिरंगी पासा फेंक कर उसकी ओर देखते हुए जो जी में आता कह देता। कुछ ही दिनों में नए ज्योतिषी की ख्याति सारे शहर में फैल गई। उन दिनों बादशाह के सगान उगाने वाले इकट्ठा हुआ, सोना खच्चरों पर लाद कर शहर में लाए थे। एक सोने से लदा खच्चर लापता हो गया। बादशाह ने अपने सारे ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, पर उनमें से कोई भी न बता सका कि खोया हुआ खच्चर कहाँ मिल सकता है। बादशाह का एक दरबारी बोला, हुजूर, अभी कुछ दिनों में एक नया ज्योतिषी बाजार में बैठा है। वह बिल्कुल सही बात बताता है और उसका बताया हुआ कभी गलत नहीं होता। बूढ़े को दरबार में लाया गया। बादशाह बोला, मेरा सोने से लदा एक खच्चर गायब हो गया है। तुम बताओ वह कहाँ है? अगर नहीं बताया तो तुम्हारा सिर काट डालूंगा। बूढ़े ने थैले में से अपना रंग बिरंगा पासा निकाल कर फेंका और उसकी ओर देखकर लगान उगाने वाला से पूछा, शहर के पास पहुँचते पहुँचते आप कहीं रुके तो नहीं थे? हाँ, हम खच्चरों को चराने के लिए पेड़ों के एक झुरमुट के पास रुके थे। बूढ़े ने सोचा, आराम करने के बाद इन लोगों ने खच्चरों की गिनती नहीं की होगी और एक खच्चर पेड़ों के झुरमुट में ही रह गया होगा। बूढ़ा बादशाह की ओर देखकर बोला, आपका खोया हुआ खच्चर झुरमुट में है। आप किसी आदमी को वहीं भेज दीजिए। बादशाह ने अपने आदमी भेजे। बूढ़े की बताई हुई बात बिल्कुल ठीक निकली। खोया हुआ खच्चर मिल गया। बादशाह ने बूढ़े को सिर से लेकर पैर तक बेशकीमती तोहफों से लाद दिया और उसे अपने दरबार में ही रख लिया। एक बार बादशाह के खजाने में से चोरी हो गई। चोर सोने का एक बोरा उठा ले गए। बादशाह ने अपने 40 ज्योतिषियों को बुलाकर कहा, सोने की चोरी का पता लगाओ। अगर पता नहीं लगा तो सबको जान से मार डालूंगा। बूढ़े ने 40 दिन की मोहलत मांगी। अगर 40 दिन में हम चोर और माल का पता न लगा पाए तो आप हमें मार दीजिए, बूढ़ा बोला। बूढ़े ज्योतिषी ने बाजार से 40 सूखी खुबानियाँ खरीदी। घर आकर वह पत्नी से बोला, तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अगर 40 दिन के अंदर अंदर मैंने चोरों और माल का पता नहीं लगाया तो बादशाह मुझे मार डालेगा। मैं नहीं कह सकता कि सोना कहाँ है। तुमने ही ज्योतिषी बनने के लिए मुझे मजबूर किया था, पर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब मुझे 40 दिन ही जिंदा रहना है, इसलिए तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना और प्यार से रहना। अब चोरों का हाल सुनिए। सोने का बोरा 40 चोरों ने चुराया था। उनका सरदार लंगड़ा था। चोरों को पता लगा कि एक नया ज्योतिषी आया है और वह 40 दिन में चोर और माल दोनों को पता लगा लेगा। सरदार ने शाम को अपने दल के एक आदमी को हुक्म किया, जाकर देखो वह बूढ़ा ज्योतिषी क्या कर रहा है। चोर बूढ़े के घर में छुप कर सुनने लगा। बूढ़ा उस समय पहली खुबानी खाकर पत्नी से कह रहा था, देखो 40 थे, उनमें से एक यहाँ पहुँच गया। बूढ़े ने अपने पेट की ओर इशारा किया। चोर घबराया। इसे मालूम है कि हम 40 है और मैं इसके घर में छुपा हूँ। वह भागा भागा अपने साथियों के पास पहुंचा और बोला, जैसे ही मैं बूढ़े ज्योतिषी के घर में घुसा वह करने लगा, 40 में से एक चोर यहाँ है। अगर हमने उसके साथ समझौता नहीं किया तो हम सब पकड़े जाएंगे। डरपोक कहीं का, सरदार गुस्सा हो उठा।
उसने किसी और चीज़ के बारे में कहा होगा और तूने अपने बारे में समझ लिया। कल किसी को साथ लेकर जाना। दूसरे दिन दो चोर बूढ़े के घर में घुसे और छुपकर सुनने लगे। बूढ़े ने उसी समय एक और खुबानी खाई थी और वहाँ पेट की ओर इशारा करते हुए अपनी पत्नी से कह रहा था, देखो 40 में से 2 अब यहाँ पहुँच गए। हमारे बारे में ही कह रहा है। चोरों ने सोचा और वहाँ से भाग निकले। तीसरे दिन चोरों का सरदार अपने 2 आदमियों के साथ स्वयं आया। उसी समय बूढ़े ने एक और खुबानी खाई थी। वह खुबानी खराब थी। इसलिए बूढ़ा अधखाई खुबानी पत्नी को दिखाकर कह रहा था, देखो अब 3 यहाँ पहुँच गए हैं, पर इनमें से एक में कुछ खोट है। सचमुच यह तो हमारे बारे में ही कह रहे हैं। इसे तो हमारे लंगड़े सरदार का भी पता लग गया। चोरों ने सोचा। सरदार ने फौरन एक आदमी को घर से सोने की बोरी लाने के लिए भेजा। जब सोने की बोरी आ गई तो सरदार ने ज्योतिषी का किवाड़ खटखटाया। बूढ़े ने पूछा, कौन है? आपको तो मालूम है ही कि हम लोगों ने खजाने से सोने का बोरा चुराया था, लेकिन हमने इसमें से एक भी अशर्फी नहीं निकाली है। वह बोरा हमने एक सुरक्षित जगह में चिमनी के अंदर छुपा दिया है और सोने की यह बोरी आपको भेंट कर रहे हैं। हमें मुसीबत से बचाइए। हमारे बारे में बादशाह को कुछ भी न बताइए। सरदार बोला, मैं तो उसी दिन जान गया था कि खजाने में चोरी तुम ही लोगों ने की है। बूढ़े ने डींग हाँकी। पर मुझे तुम पर दया आ गई। मैंने सोचा तुम लोग खुद ही आकर बता दोगे, इसलिए तो मैंने 40 दिन की मोहलत ली थी। तुम सोने की बोरी यहाँ छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। दूसरे दिन ही बूढ़ा बादशाह के पास पहुँचा। हुजूर, मैंने आपके सोने का पता लगा लिया है, पर चोर हाथ नहीं आ सके। वे लोग किसी दूसरे शहर में भागकर छुप गए हैं। बूढ़े ने वह जगह भी बता दी और जहाँ सोना छुपा हुआ था। आप अपने वफादार नौकरों को उसे भेज दीजिए। उसने बादशाह को सलाह दी। बादशाह ने फौरन अपने आदमी दौड़ाए। उन्हें बूढ़े की बताई हुई जगह में सोना मिल गया। बादशाह ने उसी समय अपने प्रधान ज्योतिषी को बुलाकर 40 कोड़े लगवाए और उसे हटाकर बूढ़े को अपना प्रधान ज्योतिषी बना दिया। बूढ़ा घर आकर पत्नी से बोला, लो तुम जो चाहती थी वही हो गया हूँ। बादशाह ने मुझे अपना प्रधान ज्योतिषी बना दिया है। जिस दिन मेरी मौत आएगी मर जाऊँगा, पर तब तक के लिए तो मैं बड़ा आदमी बन ही गया। एक बार बूढ़ा हमाम में नहाने गया। वह अपने सिर में दही मलकर धोने लगा। नहाते नहाते वो सोचने लगा, क्या करूं? किस तरह बादशाह से पीछा छुड़ाऊं? ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचता हूँ। यहाँ से नंगा भागकर बादशाह का गिरबान पकड़ लूँगा और उसे बाहर खींच लाऊंगा। जब वह देखेगा कि मैं पागल हो गया हूँ तो वह मुझे निकाल देगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं रहा। बूढ़ा हमाम से नंगा निकलकर महल की ओर भागा। बादशाह मरादमे में बैठा था। बूढ़े ने जाकर बादशाह का बारेबन पकड़ लिया। बादशाह और उसके अंगरक्षक मोहचक्के रह गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बूढ़ा बादशाह को घसीटता हुआ बाहर ले आया। संयोग से उसी समय भूकंप आया और बरामदे की छत टूटकर नीचे गिर पड़ी। बादशाह को काटो तो खून नहीं। फिर जब उसे होश आया तो उसने पूछा, तुम्हें इसका पता कैसे चला? मैं हमाम में बैठा नहा रहा था। अचानक मुझे पता लगा कि आप पर मुसीबत आने वाली है। आपके प्राण बचाने के लिए मैं बिना कपड़े पहने ही शर्म हया छोड़कर नंगा ही भाग आया। इसलिए मैंने आपको ज़बरदस्ती बरामदे से उठाया और यहाँ खींच लाया। बादशाह बूढ़े की और भी ज़्यादा इज्जत करने लगा। उसे बहुत कीमती इनाम दिए और हमेशा अपने साथ रखने लगा। मैंने कभी तुम जैसा ज्योतिषी नहीं देखा, बादशाह कहता रहा। एक बार बादशाह खेत में घूम रहा था। उसने एक टूटी टांग वाला टिड्डा पकड़कर हाथ में बंद कर लिया। ज्योतिषी ने उसे पूछा, देखता हूँ वह बता सकता है कि नहीं मेरे हाथ में क्या है। बादशाह ने मन में सोचा और बूढ़े से पूछा, अच्छा बताओ मेरे हाथ में क्या है? बूढ़ा घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहें। अब मैं कैसे जान बचाऊं? उसने सोचा और ज़ोर ज़ोर से अपने बारे में बोलने लगा। पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फिर फंसते फंसते बचा, पर तीसरी बार बुरी तरह फंस गया। शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक बताया।
बादशाह ने मुट्ठी खोलकर उसे टिड्डा दिखाया। कुछ दिन बाद बूढ़ा बादशाह के पास आकर बोला, हुजूर, मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। बादशाह ने बाकी सब लोगों को बाहर भेज दिया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने मुसीबत में पड़ जाने पर ही भविष्य बताना शुरू किया था। बूढ़े ने बादशाह को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बादशाह सुनकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसने बूढ़े को प्रधान ज्योतिषी के पद से मुक्त करके वापस घर जाने की इजाज़त दे दी।